नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में, जहां हम विज्ञान को समझते हैं एक रोचक अंदाज में, वो भी एनिमेशन के साथ। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा संक्षारण, दूसरा टॉपिक रहेगा विकृत गंधिता और तीसरा टॉपिक रहेगा दहन। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर कोई भी टॉपिक को समझना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसके पहले वाला भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है इस चैप्टर में, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। तो हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या होता है। तो क्या आपने कभी लोहे के पाइप या बर्तन पर लाल भूरी परत देखी है? क्या आपने सोचा है यह क्यों होता है? तो आइए हम जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो उसका कारण क्या होता है? संक्षारण। तो देखिए, संक्षारण के बारे में आपको तीसरा चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो मुख्य बात है कि संक्षारण की परिभाषा आखिर में क्या होगी। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होगी? तो संक्षारण की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो जब धातुएं वायुमंडलीय गैस हो, जैसे ऑक्सीजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के संपर्क में आकर धीमी गति से नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा पर ये आपके पास ये परिभाषा था। जैसे बात किया जाए कि लोहे पर जंग लगना, यानी जब जंग लगता है तो वो लाल भूरी परत उस पर बन जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत का बन जाना, चांदी पर काली परत का बन जाना, तो ये सब क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। अब संक्षारण रोकने का क्या उपाय है? ठीक है, तो संक्षारण रोकने का उपाय जो है हम लोग देखेंगे। तो गैल्वेनीकरण करके उसको रोका जा सकता है। यानी गैल्वेनीकरण का मतलब होता है कि उस पर जिंक का, जो भी लोहे के परत पे जिंक का लेप लगा देना, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, पेंटिंग कर देना, यानी उसको पेंट करके भी हम लोग उसको रोका जा सकता है। तेल लगाकर, यानी धातुओं पर तेल लगा के भी उसको संक्षारण होने से रोका जा सकता है। उसको मिश्र धातु बनाकर, यानी मिश्र धातु भी बनाकर हम लोग उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये था संक्षारण। अगला टॉपिक हम लोग का है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है, इसको समझिए। तो कभी आपने देखा है कि पुराने तेल या घी से अजीब सी बदबू आने लगती है, या खुले बिस्किट कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं, या जो चिप्स का पैकेट होता है वो भी कुछ जब उसमें हवा लग जाता है तो वो क्या होता है? ख़राब होने लगता है। पैकेट वाला जितना सामान है उसमें हवा लगेगा तो वो क्या हो जाता है? ख़राब होने लगता है। तो ये सब जो होता है ये विकृत गंधिता का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी परिभाषा की। इसका परिभाषा कैसे हम लोग देंगे? तो देखिए, जब वसा या तेल वाले पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं और बदबू पैदा करते हैं तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता का ये परिभाषा था। अब हम लोग समझते हैं कि इसका कारण क्या है। विकृत गंधिता यानी जो खराब होता है, ठीक है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑक्सीकरण। पहला कारण क्या है? ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि उस पदार्थ में ऑक्सीजन की एंट्री हो जाना। ठीक है, तो ये है। दूसरा कारण है कि वसा का टूटना, यानी जो तेल होता है, तेल में वसा पाया जाता है, तो जब तेल में वसा पाया जाता है तो वसा टूटता है, तो इस कारण से भी बदबू उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका रोकने का तरीका क्या है। इसके रोकथाम को हम लोग समझते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। तो देखिए, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, जैसे चिप्स के थैली में या कोई भी पैकेट वाला वस्तु है उसमें नाइट्रोजन उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन या कोई अक्रिय गैस उसमें भर दिया जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर। ठीक है, खाद्य पदार्थों को हवा से दूर रखना, यानी जो भी खाने वाला पदार्थ है उसको हवा से दूर रखा जाए, तब भी उसका रोकथाम किया जा सकता है। फ्रिज का उपयोग करना, यानी फ्रिज में आप कोई चीज़ को रख दीजिए तब भी
वो खराब नहीं होगा। तो ये था विकृत गंधिता के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं जिसका नाम है दहन। दहन क्या होता है? तो दहन क्या होता है तो समझिए, दहन का मतलब क्या होता है। तो एक लकड़ी जलती है, एक गैस स्टोव जलता है या मोमबत्ती जलती है, ये सब किस प्रक्रिया से होता है? तो ये सब किसका उदाहरण है? दहन का, यानी जलना। दहन का मतलब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो वहाँ पे कैसे हो रहा है? दहन हो रहा है। ठीक है, तो बात किया जाए इसका परिभाषा की, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। ठीक है, तो दहन के प्रकार समझते हैं कि दहन के प्रकार जो होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं धीमी दहन क्या होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग जो लगता है वो धीमी दहन है, यानी कहने का मतलब है कि वो खराब होगा लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम उसमें लगता है, तो वो धीमी दहन का उदाहरण हो गया। तीव्र दहन, जैसे गैस जलता है या लकड़ी जलती है, एक या कोई भी मान लीजिए कि ऐसे प्लास्टिक हो गया, चाहे पेपर हो गया, ये सब जलता है तो क्या होता है? तीव्र दहन का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग बात करें तो दाह्य दहन क्या होता है। तो दाह्य दहन, जैसे कोयले के ढेर में स्वतः आग लग जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? दाह्य दहन बोला जाता है। विस्फोटक दहन की बात किया जाए तो विस्फोटक दहन क्या होता है? तो जैसे पटाखे हो गया, बम वम होता है तो वो फूटता है, तो वो क्या होता है? विस्फोटक दहन होता है। छोटा सा ऐसे बम जो होता है वो जब फूटता है तो पूरे विशाल आग का निर्माण करता है, तो वो क्या होता है? विस्फोटक दहन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी दहन के लिए जो भी आवश्यक वस्तु की होना, कैसे मान लीजिए कि कहीं दहन होगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ईंधन नहीं रहेगा तो क्या होगा? दहन नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया नहीं हो सकती है। तापमान चाहिए, यानी एक निश्चित तापमान चाहिए जिस पे वो वस्तु जल जाए। तो ये था दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़े संचारण के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़े विकृत गंधिता के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़े दहन के बारे में। तो ये 3 टॉपिक था इसका, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था आज। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को अब ख़त्म किया जाए। आप लोग जो भी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि उसमें पार्ट वाइज सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यानी इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है 20-22 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है उसको कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव में चला जाएगा, यानी सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।